और एक पूछना चाहूँगा सर आपसे कि अफगानिस्तान आप गए थे, वो टूर के बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे, जो बुद्धिज़्म के बारे में आपने जो स्टडी की है? ठीक है। पहली बात तो एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, जी दैट आई एम खान आई एम नॉट टेररिस्ट। जी। तो उस वक्त पे मैंने वो देखा और मैंने लिखा दैट ऑल खान्स वर बुद्धिस्ट। तो उसके बाद मुझ पर केस हुई थाईलैंड में, ओके। और 3 महीने में वो केस जीत गया मैं। अच्छा। सो फर्स्ट खान, ये खान जो टाइटल है, इट्स अ टाइटल, इट इज़ नथिंग टू डू विद अ रिलीजन। ऑल शामनिस्ट और तेंजिंग जो लोग हैं, वो लोग ये टाइटल लगाया करते थे। तो सबसे पहला खान वॉज चंगेज़ खान। आप उसकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो उसे बेचने के लिए रखा गया था, और एक बहुत भिक्षु वहाँ से गुजरते, उसकी आंखों में देखता, बोलते कि तू ना दुनिया पे राज करेगा, हाँ। और तू बहुत क्रूर राजा बनने वाला है, हाँ। हमारे बौद्ध विहारों को छोड़ देना। तो वो इतना दुबला पतला था, कोई खरीद ही नहीं रहा था उससे। अच्छा। मतलब ही वॉज अ स्लेव। हाँ, हाँ। तो वो काम करने के लिए आदमी हट्टा कट्टा चाहिए। हाँ। तो वो एक स्लेव था, तो अभी उसे कोई खरीदेगा कौन? तो फिर भी ये बौद्ध भिक्षु रोज आ रहा है और वो परेशान कर रहा है। तो उसने बोला हाँ जा, मैंने बोल दिया कि मैं तेरे विहार नहीं तोड़ूंगा, तो प्लीज़ मगर एक काम करना, मेरी बीवी तक मेरी बात पहुंचाना कि मैं यहाँ जिंदा हूँ। वो बौद्ध भिक्षु 6 महीने तक उसके बीवी को ढूंढ रहा है, उधर उसे बताता है कि वो ज़िंदा है, इस रीजन में है, और वहाँ पे उसकी जान जाती है। वो लौट आती है, उसको कहीं और ट्रांसफ़र किया है, बट ढूंढ के अपने पति को निकालती है। तो वो कहते हैं कि वहाँ से छूट जाता है, फिर वो चंगेज़ खान बन गया। और जब लौट आया तो उसने, कहते हैं कि उस जगह की चिड़िया तक मार डाली थी, इतना क्रूर बन गया, मगर उसने कभी विहार नहीं तोड़े। उसका बेटा उगदिया खान जो बहुत जल्दी मर गया, उसका बेटा कबूलिया खान जो ऑफिशियली बुद्धिस्ट बना, ये कहाँ तक आया? या अरघुन खान तक आया, जो आपको बामियान के जो स्टैचूज दिखते हैं, ये सब उसने बनाए हैं। हाँ। उसका बेटा गजान, जिसने नावरूज नाम के अरबिक मुस्लिम की मदद लेकर अपने बाप को मरवाया ताकि वो अपनी गद्दी पे बैठे, फिर नावरूज ने अरघुन को मरवाया और गजान को भी मरवाया, और वो खान जो टाइटल है उसके बाद वो मुस्लिम्स के पास चला गया, अरबिक मुस्लिम्स के पास। द वर्ड दलाई लामा, नाउ व्हाट इज दलाई लामा? दलाई means ocean, lama means wisdom. It is not a Tibetan word, it's not a Pali word, it's a Mongolian word which is started by Altan Khan. तो बौद्धों के धर्म गुरु की शुरुआत भी खानों की है। सो ये एक खानों की बात हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ग्रीको बुद्धिज्म पे चले जाते हैं, आपको अलेक्जेंडर की स्टोरी जब बताई जाती है तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है। अलेक्जेंडर के साथ पायरो आया था, एक फिलोसोफर थे, थिंकर थे, वो यहाँ पे स्टडी करने आए थे। और अगर आप पायरो की बायोग्राफी पढ़ोगे तो वो कहता है कि जब अलेक्जेंडर यहाँ आए तो उसे पोरस ने नहीं हराया। वो यहाँ पे जैनिज्म उसने देखा, बुद्धिज्म देखा, और उसके बाद वो वर्ल्ड का जो डिटैचमेंट हो गया कि मैं क्या कॉन्कर कर रहा हूँ, वो वहाँ से लौट आता है। और वो मरते वक्त भी हाथ उसने खाली दिखाए, बट इट वॉज नॉट ऑफ दुख। ये वो मैसेज देखे गया कि मैंने तो दुनिया जीती, बट खाली हाथ ही जा रहा हूँ। बट उसमें निराशा नहीं थी, वो कुछ पाके गया है, भारत से वो संस्कृति पाकर गया है। और जब पायरो को पूछा कि वहाँ पे भारत में तूने क्या देखा, तो वो कहता इन्फ्रियातो बुद्धा, इन्फ्रियातो बुद्धा, इन्फ्रियातो बुद्धा, दिस इज लैंड ऑफ बुद्धा, दिस इज लैंड ऑफ बुद्धा, दिस इज लैंड ऑफ बुद्धा। तो ग्रीस तक हमारी बुद्धिज्म गई, ठीक है ना। किसी के ऊपर बोलना नहीं चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पर जो भगवान हवा में उड़ते थे वो भी फॉरेन नहीं पहुंचे, मगर बुद्ध तो पाँव से गए, पर वो पूरी दुनिया में पहुंचे, ठीक है ना। तो दिस खान टाइटल वापस अफगानिस्तान में एक हज़ारा करके एक शेड्यूल कास्ट जीते हैं, जिनको येलो कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो मैं वहाँ गया हूँ। ये आखिरी 1000 थे जो लड़ रहे थे बामियान को बचाने के लिए, 2000 हजारास। तो इस मैं कहूँ ना, तो बुद्धिज्म हर जगह है। तो ये बुद्धिज्म के ग्लैमर जो है ये इतना खूबसूरत है। तो हम हमारे बच्चों को
ये जो हमारी जनरेशन शायद ये आखिरी जनरेशन ना हो जाए जो अगर हम बुद्धिज्म को हमने अगर ओवरलुक किया तो। और आज भी मैं मेरे नेताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज खोलने के बजाय हमारे 48 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूरोप कंट्रीज, दे आर रेडी टू हेल्प यू आउट। वो आपको मदद कर सकते हैं एजुकेशनली, आपके लिए इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर सकते हैं, आपके लिए रोजगार खड़ा कर सकते हैं। युगांडा जैसा जहाँ पे लोग इंसान खाते थे, आज वहाँ पे 48% बुद्धिज्म है। अगर इंसान खाने वाले जानवरों को हम इंसान बना सकते हैं, बुद्धिस्ट बना सकते हैं, हम तो फिर भी पहले से बुद्धिस्ट है यार। तो इन नेताओं को आप जितनी पार्टियां खोलोगे उतने आप टुकड़े ही करने वाले हो, आप कुछ हासिल नहीं करोगे। तो अगर इस समाज का कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा तो मत करो, इतना ही बोल लूंगा मैं। थैंक यू। जय जय